हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आप सभी का स्वागत बच्चों। आज की जो अपनी क्लास है इसमें बच्चों अपन पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉजेज। एडजेक्टिव क्लॉजेज जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो इंग्लिश का जो 12th क्लास की इंग्लिश का ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना क्लॉजेज वाला, इसका अपना ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम समझ चुके हैं कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि जो दो प्रकार के क्लॉजेज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो उसमें जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसके फिर तीन जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो हमने नाउन क्लॉज भी पढ़ लिया है और आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। बच्चों इसमें समझेंगे एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में इसके विभिन्न एग्जाम्पल्स देखेंगे और अंत में फिर अपन बोर्ड के एग्जाम्स में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो उसका अभ्यास अपन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लास्ट में अपन ये देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, समझना पड़ेगा कि एडजेक्टिव क्लॉज कहते किसे हैं। क्लॉज की परिभाषा हम समझ चुके हैं बच्चों कि क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओवन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज वाक्य का एक भाग होता है, एक उपवाक्य होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट होता है। और अब हम समझेंगे कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एडजेक्टिव क्लॉज है ना, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज एन एडजेक्टिव क्लॉज is a group of words which has its own a subject and a predicate। ओके, एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव एंड इज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। अब बच्चों समझिए हमने क्या परिभाषा लिखी है कि एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक समूह होता है। ध्यान रखना, मतलब कुछ शब्द मिलकर के एक क्लॉज का निर्माण करते हैं। विच हैज इट्स ओवन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो कोई ना कोई नाम होगा किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, तो एक वो सब्जेक्ट होगा एंड फिर उसका अपना खुद का ही एक प्रेडिकेट होगा, ठीक है, जिसके बारे में बताया जाएगा। तो ये तो दो चीजें हो गई। और फिर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, अगर वो एडजेक्टिव का काम करता है तो बच्चों वो कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। हमने देखो नाउन क्लॉज में क्या पढ़ा था, परिभाषा सेम थी लेकिन वो एक नाउन क्लॉज का काम करता है। तो हमने यहां पे परिभाषा लिखी थी कि डज द वर्क ऑफ अ नाउन, वो एक नाउन का काम करेगा। और यहां पर क्या है कि वो एक एडजेक्टिव का काम करेगा। अब बच्चों जब समझ में आया कि चलो एडजेक्टिव का काम तो करेगा, बट एडजेक्टिव कहते किसे हैं, तो मैं कंफर्म कर दूं आपको कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो एडजेक्टिव कहलाता है ना। एडजेक्टिव जिसे हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। तो ये क्या करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी देगा, तो वो होता है एडजेक्टिव। अगर समझ में नहीं आया तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए चलो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है, मैं आपको भी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए, लिखा है कि द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन। बात यहाँ पे हो रही है कि भाई वो अम्ब्रेला, वो छाता जिसका हैंडल टूटा हुआ है, वो छाता मेरा है। अब यहाँ पे देखो हमारा नाउन है अम्ब्रेला, हमारा नाउन क्या है, द अम्ब्रेला, ये हो गया हमारा नाउन, NOUN, ये नाउन हो गया। और ये ना विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है।
क्यों है एडजेक्टिव क्लॉज? क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि छाता, कौन सा छाता? छाता जिसका हैंडल टूटा हुआ है। तो ये इस अम्ब्रेला जो नाउन है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है कि विशेषता बता रहा है। तो जो चीज विशेषता बताती है वो एडजेक्टिव होती है, और ये जो क्लॉज है ये एक नाउन, एक एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम कर रहा है। एक अम्ब्रेला की विशेषता बता रहा है तो एक एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम कर रहा है बच्चों। इसलिए ये जो पार्ट है ना, विच हैज अ ब्रोकन हैंडल, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। और तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो कनेक्टिव्स, हमने पिछले हमारा जो वीडियो था नाउन क्लॉज वाला, उसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पर भी कुछ कनेक्टिव्स काम करेंगे, जिसे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं बच्चों। तो जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, विशेष करके इसमें होता है दैट, या तो इसमें आएगा दैट या फिर आएगा WH वर्ड, ठीक है ना। ये WH वर्ड जो है ये यहाँ पे कंजंक्शंस के रूप में काम करते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। हम देखेंगे बोर्ड के एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करना, वो सारी चीजें देखेंगे, बट मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही मेट अ गर्ल whose eyes were blue। तो अब यहाँ पे देखिए कि he met a girl, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। whose eyes were blue, जिसकी आंखें नीली थी, जिसकी आंखें ब्लू थी। तो देखो विशेषता बता रहा है, किसके? इस गर्ल की विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता? जिसकी आंखें नीली थी। तो ये जो है ना, कुछ विशेष एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिल रही है इस नाउन के बारे में। तो चूंकि ये विशेष जो एक्स्ट्रा जानकारी होती है वो एडजेक्टिव हमें देता है, तो यहाँ पर भी जो ये नाउन क्लॉज है whose eyes were blue, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो बच्चों ये भी हो गया हमारा एक एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, ये भी हमारा हो गया एक एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल, तीसरा उदाहरण देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से समझिए। लिखा है कि द बॉय, अब उस बॉय, ये तो हो गया नाउन हमारा, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये जो नाउन है, इस नाउन की कुछ खास विशेषता बता रहा है। हु सिट्स नियर मी, वो लड़का जो मेरे पास में बैठा है, वो लड़का जो मेरे पास में बैठा है, इज माई कजिन, वो मेरा कजिन है, वो मेरा कजिन है। तो कजिन कौन है? उस लड़के की जो मेरे पास में बैठा है ना। इस बॉय की विशेषता बता रहा है कि खूब सारे बॉयज होंगे, लेकिन कौन सा जो मेरे पास बैठा है वो माय कजिन है। तो यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम कर रहा है। ये वाला जो भाग है ना, ये एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में काम कर रहा है बच्चों, इसलिए ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो क्या होता है कि एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ओवन सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव के रूप में जो काम करेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। आपने और कई तरह से देखा होगा, इनको थोड़ा सा अलग तरह से भी पढ़ाया जाता है कि भाई इतने प्रकार के होते हैं, वो है। आपको कुछ भी नहीं करना, प्रकार नहीं सीखना, क्योंकि हमें तो एग्जाम में नंबर लेने हैं। तो हमें नंबर कैसे लेने हैं आपने पता चल गया कि आप पहचानोगे कैसे, और नंबर कैसे लेना वो तरीका मैं आपको भी बता दूंगा। तो इस तरीके से आपने ये सीख लिया। अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है, बोर्ड के एग्जाम्स में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसका हम अभ्यास करेंगे। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे लेके आता हूँ। पहला देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि वी विजिटेड द स्कूल, हमने उस स्कूल को विजिट किया। माई फादर टॉट, मेरे पिताजी ने पढ़ाया। अब देखो यहाँ पे अगर कोष्टक में आपको लिखा हुआ है कि आपको भाई जोड़ना है इसे दैट से, है ना, विच से और वेयर से, ऐसे मान लो आपको अगर पूछा गया, दिया गया वेयर से, तो आपको अब इससे जोड़ना है। इन तीनों में से किसी एक का यूज करते हुए आपको यहाँ पे इसको फिल करना है। तो देखो वी विजिटेड द स्कूल, हम उस स्कूल गए। माई फादर टॉट, तो यहाँ पे देखो दैट माई फादर टॉट, विच माई फादर टॉट, या वेयर, मतलब जहां मेरे पिताजी ने पढ़ाया था। तो यहाँ पे बच्चों आएगा वेयर, तो अपन लिखेंगे WHERE, तो ये रिक्त स्थान में रहेगा वेयर। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से भरना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा क्लॉज है और यहाँ पे कैसे भरोगे आप। तो ये तो हो गया एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मिस्टर राम और ब्लैंक है
इज अ ड्राइवर लिव्स इन अ विलेज। अब आपको ध्यान देना है कि मिस्टर राम की बात हो रही है जो कि एक ड्राइवर है, मिस्टर राम। अब देखो ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये तो हो गया नाउन, ठीक है, ये तो हो गया नाउन। और अब यहां से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, ये एक है एडजेक्टिव क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो एडजेक्टिव क्लॉज को हम कनेक्टिव जो होते हैं, जो कंजंक्शंस जिसे हम बोलते हैं, है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, उससे हमें कनेक्ट करना है, इसे उससे हमें जोड़ना है। तो हमें यह क्या कनेक्टिव लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको कोष्टक में मिलेगा, कोष्टक में आपको मिल गया दैट, आपको मिल गया हु, और आपको मिल गया होम। तो इसमें से कोई एक आपको यूज करना है, ठीक है, इसमें से कोई आपको एक यूज करना है। तो देखो बच्चों यहां पे क्या आएगा कि मिस्टर राम जो एक ड्राइवर है, मिस्टर राम। अभी देखो ये राम की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो हम यहां लिखेंगे कि मिस्टर राम हु इज अ ड्राइवर, तो हम इसे भरेंगे WHO, हु इज अ ड्राइवर लिव्स इन अ विलेज, जो एक गांव में रहता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि एडजेक्टिव क्लॉज कहते किसे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो कहते किसे हैं। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली, और डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि हमारे जो इसको पहचानते कैसे हैं, ठीक है, पहचानते कैसे हैं। और इसके बाद हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी है जो वो यहाँ पे कर लिए। तो इस तरीके से ही हमारा एडजेक्टिव क्लॉज वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। और ये जो वीडियो है इसकी PDF जो ये हमने जो आपको पढ़ा है, इसकी PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एजुकेशन राइज नाम से बच्चों हमारा ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर हमने कंप्लीट कोर्सेज आपके लिए तैयार किए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश का कोर्स है, तो इंग्लिश के कोर्स में हमने आपकी दोनों जो बुक्स हैं उसका प्रत्येक चैप्टर, प्रोज एंड पोइट्री, और प्रत्येक चैप्टर का हमने वहाँ पर आपको PDF के रूप में उसके नोट्स अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा हमारे उस नोट से रिलेटेड जो वीडियोज़ होते हैं वो सारे वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड जो ऑनलाइन टेस्ट बनता है वो वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पे जो MCQs टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पे मिलेंगे। और हमारे जितने भी ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, जैसे क्लॉज है ना, बाकी जो जितने भी हैं आपके सिंथेसिस वगैरह, जितने भी टॉपिक है ग्रामर के, वो टॉपिक भी हमने वहाँ पे कंप्लीटली जो है तैयार किए हैं। तो वहाँ पे आपको PDF भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेगी। एक बार जरूर आप इसे डाउनलोड करिए, इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, लिंक पे क्लिक करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा हमारा एक नंबर है, उस नंबर पे आप हमें मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है उसके साथ और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए बच्चों, हमारा नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के और हमारे ग्रुप्स के आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन करें। तो वहाँ पे हम आपको क्या करते हैं कि जो बोर्ड हमारा जो लाइव क्लास होती है शाम को, हम डेली लाइव क्लास करते हैं, तो लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। और एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। तो कंप्लीटली हम आपका ये कोर्स करवाएंगे। बोर्ड एग्जाम 2024 की हम कर रहे हैं तैयारी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।